चलो देखो, आज जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो किस पे होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो सम स्पेसिफिक एंगल्स को कैसे याद रखना है कर चुके हो ना पहले, याद है ना सबको? रे कैसे वैल्यू रखना होता है 0, 30, 45, 60 और 90 करके रख सकते हैं तो आराम से बोल पाओगे। तो बताओ cos 60 कितना होता है, बिना देखे बताना। cos 60 1/2 इंटू cos 30 कितना होता है √3/2 अब प्लस sin 60 कितना होता है √3/2 और sin 30 1/2। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये वैल्यू कैसे रखना भूलोगे तो इस पे फिंगर टिप्स से हेल्प ले लोगे। तो कितना होगा √3 × 1 √3/4 अब प्लस √3/4 एलसीएम लोगे 4, इधर कितना √3 प्लस √3 यानी कि √3 क्या बार ऐड हुआ 2√3/4 काट के रख दो। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया √3/2 हो गया आंसर। याद हो जाएगा अभी फिर से। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है बताओ? पहला है cosec 30 डिग्री। पहला कितना है cosec 30 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, यही ना है? बुक छोड़ दो, यहाँ पे देखो अगर नहीं याद है ना, यहाँ देखो ये cosec 30 है ना, पहले sin 30 निकाल लेंगे। ये फिंगर देख रहे हो 5, 1 2 3 4 5, इसमें क्या करते हैं ये 0, ये 30, ये 45, 60 और 90। और इसके लिए बस तुमको याद रखना है क्या पता है, इधर लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं √x/2। क्या लिखना है √x/2 और x क्या होता है नंबर ऑफ फिंगर्स। x क्या है नंबर ऑफ फिंगर्स। तो किस पे जाओगे 30 पे ना, तो पहले 0 30 पे चले गए तो साइन के लिए क्या उंगली है 1 और कॉस के लिए 3, साइन के लिए लेफ्ट वाला और कॉस नहीं, साइन के लिए लेफ्ट वाला और कॉस के लिए राइट वाला, यही ना होता है। तो एक उंगली है तो 1/2 हो जाएगा √1/2 यानी कि √1/2 मतलब 1/2। अब क्या 1/2 हुआ sin 30 ना, लेकिन पूछा किसका है cosec 30। तो sin 30 अगर 1/2 है तो cosec उसका उल्टा हो जाएगा। 1/2 का उल्टा कितना हो गया 2 अब प्लस cot 45 है तो cot 45 से पहले तुमको tan 45 पता है कि tan 45 कितना होता है 1, तो cot 45 1 का उल्टा कितना 1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, बन गया आंसर। अब दूसरा, कभी भी बुक से देख के वैल्यू नहीं लिखोगे, हम प्रैक्टिस इसीलिए करवा रहे हैं कि सारा अभी याद हो जाए। माइनस sin 30 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री। अब बताओ क्या करोगे, cos 30 है तो 0 30, तो cos के लिए कितना 3, तो √3/2 हो जाएगा और इंटू cos 45 में 2 √2/2। देखना धीरे धीरे तुम इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा, फिंगर का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। माइनस sin 30 ना, sin 30 पे गए 1/2 इंटू sin 45 √2/2 हो गया यहाँ तक। तो चलो इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा √3 इंटू √2 √6 हो जाएगा माइनस √2 इंटू 1 √2/4 ये ना होगा। और एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा बताओ 4 हो जाएगा, ऊपर √6 माइनस √2 यहाँ पे छोड़ दोगे ये भी आंसर हो जाएगा। या अगर कॉमन लेना चाहते हो तो √2 को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा √3 माइनस 1/4 ना होगा। समझ में आया? हो गया ना, यहाँ पे छोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। और अगर तुम इसको और ज्यादा सिंप्लीफाइड करना चाहते हो तो क्या कर दोगे कि यहाँ पे √2 है ना, √2 को क्या कर दोगे रेशनलाइज, ऊपर कितना हो जाएगा √2/√2, तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा बताओ। इतना पे छोड़ दोगे तो ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर सिंप्लीफाई करना सीखना है तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 इंटू √3 माइनस 1 अब बाय कितना 4√2 होगा, तो 2 से कट गया क्या बार में 2 बार में, तो क्या आया √3 माइनस 1/2√2। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, जो तुमको सही लगता है करना। ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बोले है ना कि बिना तुमको टेबल का हेल्प नहीं लेना है, ब्रेन से करके बनाना है क्वेश्चन को। तो पहले बताओ 2 का 2 लिख दोगे, sin स्क्वायर 60 है तो इसको सबसे पहले लिख दो क्या sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर इंटू tan 60 डिग्री, यहाँ तक कोई दिक्कत है। -3 इंटू cos 60 डिग्री का
होल स्क्वायर इंटू सेक 30 डिग्री का होल स्क्वायर। यहाँ तक कर सकते हो। अब वैल्यू पता है सबको, तो क्या है पता बताओ, साइन 60 ना, तो 0, 35, 45, 60, 60 पे गए तो क्या उंगली बचा, 3 गो, तो यहाँ पे क्या रहेगा √3/2, तो 2 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर इंटू 10 60। तो देखो 10, 45 और 60 याद रखना आसान है कि 45 को मान लो कितना होता है 10 का 1, 10 में 45 कितना होता है 1, तो 60 हो गया। इससे ज्यादा तो रूट से मल्टीप्लाई कर दो, और इससे कम हुआ 30 तो 1 में डिवाइड कर दो रूट से। याद रहेगा ये चीज? कोई दिक्कत? तो 10 60, तो 0, 35, 45, 60, तो कितना √3 ना, ये तो आसानी से बन गया, ये हो गया √3 -3 इंटू कॉस 60 ना, कॉस 60 के लिए कितना 1/2 का होल स्क्वायर। सेक 60, तो देखो कॉस ये सेक 30 है ना, तो कॉस 30 पहले निकालना पड़ेगा, 0, 30, तो कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो सेक 30 कितना हो जाएगा 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर। अब करो क्या होगा, 2 इंटू √3 का स्क्वायर कितना 9/4, हाँ सॉरी √3 का स्क्वायर कितना 9/4 इंटू √3 -3 इंटू 1/4 इंटू 4/3 होगा। कट रहा है कुछ, तो 2 से 2 बार में कटा, तो ऊपर क्या बचा 3√3/2 माइनस 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा 4 से 4 कट गया 1 ना, तो एलसीएम लोगे तो कितना होगा 2, 2 से 2 कट गया 3√3 माइनस 2 1 जा 2, तो आंसर कितना हो गया, यही हो गया आंसर, नहीं समझा? हो गया, कोई दिक्कत? और कोशिश करना कि ये सब लाइन एक जगह रहेगा ना, तो दिखने में भी सही लगेगा। चलो देखो क्वेश्चन, क्या करोगे इसको सॉल्व। ये वैल्यू है कितना ऊपर में cos 30, LHS रख लोगे, cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। पता है कि नहीं होता है? अब बताओ cos 30, 0 30, तो cos के लिए कितना √3/2, ऊपर कितना हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 60 कितना होगा बताओ, √3/2, cos 30 होगा रे, cos 30 तो 1/2 होता है कि cos 30 भी √3/2, √3/2 ही होता है। cos 60 पे चले गए, √3 साइन के लिए √3/2, ये 30 पे जाते हैं, ठीक है। 1 प्लस cos 60 कितना होगा, cos 60 1/2 और साइन 30 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, ऊपर एलसीएम लोगे 2, √3 प्लस √3, और नीचे में भी एलसीएम लोगे तो कितना 2, इसके नीचे 1 छिपा है, तो 1 से 2 टाइम्स में 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया √3, 2 √3/2 न्यूमरेटर में फ्रैक्शन, और ये है डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन 4/2। तो जब न्यूमरेटर का फ्रैक्शन एज इट इज हो जाता है, 2 √3/2 और इंटू ये 2 ऊपर 4 नीचे, 2 कट गया 2 से 2 बार में, तो क्या आ गया √3/2। यही था प्रूफ। देखो प्रूफ कैसे करोगे, LHS को पकड़ोगे, इसको सॉल्व करना, तो करो 2 का 2 लिख दोगे इंटू ये cos स्क्वायर 45 ना, तो cos 45 कितना होता है √2/2 का होल स्क्वायर, यही ना होगा। अब प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 कितना होता है √3 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 ना, साइन 45 कितना होता है √2/2 का होल स्क्वायर माइनस tan 30 1/√3 का होल स्क्वायर। अब तो याद हो गया होगा इसको, तो क्या करोगे बताओ 2 इंटू √2 का स्क्वायर 2/4 प्लस 3/1 माइनस 6 इंटू फिर से √2 का स्क्वायर 2/4 माइनस 1/3, यही ना है। तो क्या हो जाएगा 2 लोगे एलसीएम 4, तो 2 प्लस 1 से 4 3 जा 12 माइनस 6 इंटू 4 3 का एलसीएम 12,
4 3 जा 3 2 जा 6 4 जा होगा, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 12 और 2 14/4 माइनस 6 इंटू 2/12। 2 से 2 बार में, 2 से 7 बार में, 6 से 2 बार में, 2 से 2 कट गया, तो 7 माइनस यहाँ पे 1 है, 7 माइनस 1 कितना 6 रूट एन था RHS। बहुत आसान है। सॉल्व करें। देखो कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले तो इसको लिख दो अच्छे से, 2 का 2 लगाओ, करली ब्रैकेट लगाओ और स्मॉल ब्रैकेट में लिखो cos 60 डिग्री की पावर 4, फिर क्या लिखोगे sin 30 डिग्री की पावर 4, करली ब्रैकेट से बंद कर दो। इसको लिखने अगर अच्छे से सही से लिखोगे तभी तुम बना पाओगे, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स होगा। फिर क्या लिखोगे माइनस, फिर क्या लगाओ करली ब्रैकेट, tan 60 को क्या लिख सकते हो tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cot 45 डिग्री का करली ब्रैकेट क्लोज, अब प्लस 3 sec 30 डिग्री का होल स्क्वायर। यही ना LHS वाला पार्ट, और हमको प्रूफ करना है कितना 1/4 के। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/4 आना चाहिए, तो करो सॉल्व। तो क्या होगा 2 इंटू cos 60 ना, तो cos 60 कितना 1/2, तो 1/2 की पावर कितना 4, sin 30 कितना 1/2 की पावर 4 माइनस tan 60 कितना √3 का होल स्क्वायर, और cot 45 1 का प्लस 3 sec 30, तो cos 30 पहले कितना होता है cos 30 1/2 है 0 30, cos 30 तो √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर कितना होगा 2/√3 का होल स्क्वायर। समझ में आया। अब यहाँ पे बढ़ो आगे, 2 का 2 और 1 का 4 पावर कितना 1 और 2 का 4 8, फिर 1/8, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 4 बार, 2 दूनी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 ना होगा रे, 1/16 माइनस √3 का स्क्वायर कितना 3 प्लस 1, 3 प्लस 3 इंटू √2 4 और √3 का स्क्वायर 3 कट गया, तो क्या बच्चा बताओ 2 इंटू एलसीएम कितना 16, 1 प्लस 1 है ना होगा -4 प्लस 4 होगा, 2 इंटू 1 1 2/16, ये कट के तो 0 ना जाएगा रे, ये तो कट के 0 हो गया, तो 2 से क्या बार में 8 बार में, 2 से क्या बार में 4 बार में, कितना हो गया चलो देखो sin 60 डिग्री कितना होगा बताओ √3/2, और cos 45 कितना होता है √2/2 का होल स्क्वायर, 4 टर्म में है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, माइनस cot 30, तो tan 30 कितना होता है 1/√3, तो cot 30 कितना हो जाएगा √3 प्लस 15 इंटू cos 90, तो cos 90 इधर तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचा ऊपर देखो, ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज और डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन का चेंज, तो जब चेंज करोगे तो पहले एक बार लिखोगे ना, हाँ तो चेंज करोगे तो क्या होगा ये 2 का स्क्वायर बाय √2 का स्क्वायर, यही ना होगा चेंज, और फिर माइनस √3, इधर तो हो गया 0, तो क्या हो जाएगा √3 इंटू 4 बाई 2 इंटू 2 माइनस √3, ये 2 से 2 बार में, 2 से 2 बार में क्या बचा √3 माइनस √3, ये कट के 1 नहीं होता है माइनस में होता है, कट के 0 होगा, वो कट के जो करता है इसीलिए 1 कर दिया होगा तुम, यानी क्या होता है √3 माइनस √3 1, वो माइनस होता है, वो कट का मतलब होता है 0, कंफ्यूज ओरिजिनल में वो कटता है नहीं, वो घटता है। सोचेगा तो जरूर बनेगा, लेकिन सोचबे नहीं करेगा। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 sin 2 थीटा इक्वल टू कितना है √3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2। अब ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस में है साइन में, तो कोई भी एंगल साइन में होता है √3/2, sin 2 थीटा जैसे √3/2 है, तो √3/2 का भी तो कुछ वैल्यू होता है ना, किस में 60 में,
जैसे साइन 60 बराबर अगर √3/2 तो √3/2 बराबर भी साइन 60 तो लिख सकते हैं। और होता तो cos 30 में √3/2 है, लेकिन यहाँ cos 30 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इधर साइन है तो कंपेयर ना करना हमको। या क्या करोगे? साइन 2θ इक्वल टू साइन 60 डिग्री। अब ये साइन साइन कंपेयर होगा, कुछ कुछ जगह देखोगे ऐसे काट देता है तो गलत है, कटता नहीं है। तो क्या हो जाएगा? कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। क्या लिख दोगे यहाँ पे? ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। जब कंपेयर करोगे तो निकलेगा कि 2θ बराबर कितना? 60 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना? 60/2 कट गया, तो थीटा की वैल्यू कितना? 30 डिग्री। समझ में आया? तो दूसरा भी उसी तरह से बन जाएगा। दूसरा कैसे बनेगा बताओ? cos 3θ इक्वल टू कितना? 1/2। तो आप देखेंगे कि 1/2 cos के टर्म में कितना डिग्री पे होता है ना? तो cos 30 पे होता है, cos 30 पे होता है 1/2, cos 30 पे √3/2 होता है, 60 पे होता है। तो cos 3θ इक्वल टू कितना? cos 60 डिग्री। तो 3θ बराबर कितना? 60 डिग्री कंपेयर करोगे तो थीटा बराबर 60/3 कट गया कितना हमारा? 20 बराबर। थीटा इक्वल टू कितना? 30 डिग्री। बना लोगे इस टाइप का क्वेश्चन?